बेटा ये तुम्हारा संवेग कह रहा है, संसार शरीर भोगों से वृत्ति संवेग की एक परिभाषा। धम्मी धम्म फलमी हर्षो वंत संवेगो। बेटा निखिल सुब्रत सागर जी याद करो, आप याद करो, जब जबलपुर में पंचकलक चल रहा था, कहा अमृत तीर्थ का, तब ये बालक जबलपुर में अध्ययन कर रहे थे। ये है निर्गंत गुरु की भक्ति का नियोग। आपको याद है ये बुंदेलखंड की माटी का प्रभाव है कि अध्ययन करते हुए भी उन्हें चैन कहां पड़ा, बच्चे चौके लगाए हुए थे, याद है आपको? सब मुनियों को आहार दे रहे थे। बेटा यही फल तुम्हारा सामने उदय में आ गया है कि आज तुम संघ में प्रवेश हुए हो। संस्कार तुम्हारे बचपन के पूर्ण योग के और आदित्य सार का और तुमको सहयोग मिल गया। उनसे भी मुनियों को विद्या मिलती है कि आज का युग ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी ओर खींचना चाहता है। उन्होंने गुरु के पास भेजा है। अब देखना बेटा संवेग भाव क्या कह रहा है। धर्म धर्मात्मा को देख करके लवकुश कुमुदनी बन के जियोगे तो कभी धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे आप। कुमुदनी बन के जियोगे कभी धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। कुमुदनी जो होती है जैसे सूर्य खिलता है वो बंद हो जाती है। कमल जो होता है जैसे सूर्य खिलता है कमल खिल जाता है। उल्लू जो होता है जैसे सूर्य खिलता है वो छुप जाता, आंखें बंद हो जाती उसकी। चमगादड़ होता है वो कोई कोने में छुप जाता है। ये लोग क्या धर्मात्मा बनेंगे? जो जीव आगम के विपरीत कथन करते हैं वे उल्लू बन के उल्टे मुंह लटकते हैं। फिर उल्लू जानते हैं क्या बेटा? चमगादड़। तो चमगादड़ ना दिवांद, पंडित दिवांद उल्टे मुंह लटक रहे थे। क्यों? जितने जहां जहां चमगादड़ मिले उनके प्रति अशुभ मत सोचना, उनको देखकर खुश होना। ओ आगम की सत्यता दिखाई दे रही मुझे। जिन जिन ने पुण्य के योग के काल में जिन वाणी के विपरीत बोले हैं, जिन वाणी के विपरीत चले हैं, बेचारे उल्टे मुंह लटके हैं। देख लो, जिन जिन को उल्टे मुंह नहीं लटकना हो वे मित्र आगम के विरुद्ध कथन कर मत बैठना स्वप्न में भी। संवेग भाव कह रहा है जैसे कमल को खिला देखता है। कमल कब खिलता है? जो सूर्योदय होता है। एक सूर्यमुखी फूल होता है, देखा कभी तुमने? सूर्यमुखी फूल जैसे जिधर सूर्य घूमता है उधर सूर्यमुखी फूल घूमता जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव संवेग भावी जहां जहां धर्मात्मा होते हैं वहां वहां घूमता है। बालकों अपने पिताजी से दीपक से शिक्षा ले लेना। वैशाली में उनका कोई नहीं है, हम लोग अपरिचित हैं उनसे। फिर भी जितनी आज श्रावक आए बेटा, ये मत देखो इतनी दूर चल के कैसे आगे लोग। ये संवेग भाव कह रहा है पंडित श्रद्धा भीतर न होती तो ऐसे महामारी काल में घर छोड़ के आप गुरु के चरणों में नहीं बैठते। यही संवेग है, प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक। बेनीति उन्हें मत देखो। जो उद्रायण राजा सुब्रत साहब किसमें प्रसिद्ध हुआ? उद्रायण राजा मित्र निर्विचिक संघ में प्रसिद्ध हुआ है। जब देव ने विकृत रूप बनाया और शरीर से दुर्गंध फैलाना शुरू किया मुनि बन के, पंडित साहब सारे लोग पड़घान कर रहे थे और दीपक क्या बोल रहे थे? पड़घाओ 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 पड़घाओ। स्वयं खड़े नहीं हो रहे थे, मोड़ लिए थे। बहुत सारे दीपक मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा। हजारों चौके लग रहे हैं, हजारों लोग खड़े हुए हैं।
और जिन मुनि को नहीं पड़गाना ना, वे उसमें पीछे उठ जाते हैं, चेहरा घुमा लेते हैं। ये सम्यक दृष्टि, सम्यक स्वाभाविक का धर्म नहीं है। माना कि उनको संजन सागर को पड़गान करना है और सुब्रत सागर सामने से आ रहे हैं, वे ऐसे करेंगे, खुजाने के बहाना बना लेंगे कि बोले पीठे खुजाने लग गए, तब तक वे निकल जाएंगे, फिर आप सामने खड़े हो जाएंगे। निर्णय कर लिया कि आज तो श्रावण की पूर्णमासी है, आज तो दीपावली है, आज तो पर्व का दिन है, हमको तो पड़गान करना उनको, तो दूसरे को ये पड़गाओ, स्वयं खड़े ऐसे। मित्र यह समझना संवेग भाव। हो राजा उद्रान ने अपनी रानी के साथ खड़े तुरंत पड़गान किया, और पड़गान ही नहीं किया, आहार दिया मुनिराज को, और उनने इतना लिया। वो मुनि थोड़े थे, वो देव था, वो तो परीक्षा कर रहा था कि इनके निरुच्च संकेशा पूरा ऊपर इस तरीके से निकाला कि रानी और राजा दोनों भीग गए उनके भ्रमण से। तब भी ये नहीं का आवरण होता तो कहता कि अरे इतना खाया, सब निकाल के रख दिया, कम खा लेते महाराज। उद्रानी राजा यूं कहता कि ओहो, क्या मालूम मेरे भोजन में कौन सा अपत्य चल गया जिससे वीतरागी मुनिराज को इतना क्लेश कष्ट हुआ। पश्चाताप करता है, और जैसे साफ किया मुनिराज को राजा ने ऋजु वस्त्र से पहुंच दिया सारा शरीर, तुरंत अपने असली रूप में खड़ा हो गया, प्रणाम करता राजा को। जैसा सौधर्मेंद्र ने कहा हमने वैसा आपको पाया। शरीर में रोमटे आ रहे पंडित जी, जैसा सौधर्मेंद्र ने कहा हमने आपको वैसा उससे अधिक देखा। आप जैसे लोग से ऐसे ही जिन शासन चलेगा, विशुद्ध सागर मात्र को मानने वालों से धर्म नहीं चलने वाला। जो रमो लोए सौ सावम को मानते उन लोगों से धर्म चलेगा। देह के रागी, पंथ के रागी, ये लोग धर्म को विराटता नहीं दे पाएंगे। इसलिए बालकों, जितने तुम यहां ग्रस्त बैठे हो, जितने त्यागी वृंद हैं, निर्गंतों को देखना, निर्गंतों में गांठ मत बांधना।